Let's solve one more question from by using the same concept. And this question was asked in GEMIT. Earlier, IIT used to conduct its own exam. So GEMIT, okay. So now the question says that Rajiv is a student in a business school, and after every test, he calculates his cumulative average. Cumulative average is nothing but the average that you guys have heard of. QT and OB were his last two tests. यानी ऐसा कुछ हुआ है सिचुएशन में कि he must have given n number of tests. Okay, तो इसको आपको दिमाग में चॉइस करना है कि he must have written n number of tests, और जिसका टोटल मार्क्स होगा उसको जब n से डिवाइड किया गया है तो एवरेज जो आया है n टेस्ट में, यानी वो आया है a. So I'm not talking about the last two tests, that is QT and OB, because उसके बाद तो उसका एवरेज थोड़ा इंक्रीज किया है. Now the question says that QT and OB were his last two tests. 83 marks in QT increased his average by 2. Now that is not 2.75. 83 marks in QT increased his average by 2. Okay. And 75 marks in OB further increased his average by 1. ये आपको समझना होगा एक्चुअली सिचुएशन में हो क्या रहा है. उसके बाद फिर एक टेस्ट हुआ रीजनिंग, उसमें उसको 51 मिला है, फिर जाकर के नया एवरेज हमसे पूछा जा रहा है. तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इंटेंसिव है, बट बेसिकली ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है जो एवरेज के कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ाया गया है. तो अब तक आप लोगों ने n टेस्ट दिए, आपका एवरेज जो है वो a रहा. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो है अब तक, यानी कि बिफोर दीज 3 टेस्ट्स, टोटल मार्क्स जो है आपके पास वो होगा n इंटू a. फिर आपने QT का टेस्ट दिया, QT के टेस्ट से आपका एवरेज 2 से बढ़ गया. तो QT के टेस्ट पे आपका मार्क्स कितना आया है? यू हैव स्कोर्ड 83 मार्क्स. दैट मींस NA, ये अब तक का टेस्ट था, प्लस 83 डिवाइडेड बाई A plus 1, sorry, N plus 1, is equal to A plus 2. एवरेज बढ़ गया है 2 से. सो दिस इज योर न्यू एवरेज, दिस इज योर न्यू टोटल आफ्टर वन सब्जेक्ट, न्यू टोटल, एंड दिस इज योर N plus 1. ठीक है, तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा एक आपका रिलेशनशिप बन जाएगा. इस इक्वेशन को आप लिख लें, NA plus 83 is equal to A plus 2 into N plus 1. ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है. सिमिलरली एक राउंड और मारा जाए, यानी कि एक इक्वेशन और मैं यहीं पे लिख देता हूँ, Na plus 83, ये एक टेस्ट हुआ. दूसरा टेस्ट जो है वो हो जाएगा आपका 75, और नंबर ऑफ टेस्ट जो है बढ़ करके N plus 2 हो चुका होगा, और एवरेज जो है फिर से एक बढ़ गया है. न्यू एवरेज जो है वो है A plus 3. यहां से आपको मिल जाएगा एक और इक्वेशन, Na plus 83 plus 75 is equal to A plus 3 into N plus 2. ठीक है, 83 plus 75 कितना हो जाएगा? 155. So equation will be Na plus 155 is equal to A plus 3 into N plus 2. ठीक है, ओके. सो बेसिकली जब हमने दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व किया, तो उसके बाद जो है आपका जो n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू आएगा वो होगा 10, और a का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 61. ठीक है, तो ये n10 आया है. दैट मींस दिस वाज बिफोर द टू टेस्ट दैट वर कंडक्टेड. 83 मार्क्स इन QT एंड 75 मार्क्स इन OB उसके पहले का टेस्ट है. फिर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. इसमें पूछा गया है कि नए सब्जेक्ट रीजनिंग में उसको 51 मार्क्स मिले हैं. तो n तो आपका 10 है, यानी कि 10 इंटू 61, 610 मार्क्स पहले से थे. फिर 83 आपको मिला है QT में, 75 आपको मिला है OB में, और 51 मिला है आपको रीजनिंग में. 3 और टेस्ट आ गए, और पहले से 10 टेस्ट थे, तो आपको डिवाइड करना होगा 13 से. तो इधर हो गया आपका 610 प्लस 155 और 51,
यानी कि 206, आई डोंट नो इफ आई एम राइट, by 13. So this will be like 800 and 358, 3589. This will be 209, 209, right? So 819. Okay. So this by 13 will be like 13 into 678, 13 into 63. Okay. So यहाँ पे आपका जो मार्क्स है 63 आपका आंसर होगा. इसमें बच्चों को दिक्कत आती है इक्वेशन फॉर्म करने में. तो जनरली इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि मेरा इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है. ठीक है, पहले मैंने क्या अज्यूम किया था, Na किया प्लस 83 डिवाइडेड बाई n+1. ये n+1 कहाँ से आता है, ये सोचने वाली बात होगी. इधर किया a+2. सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखा Na प्लस 83 प्लस 75 डिवाइडेड बाई n+2. फिर ये n+2 कहाँ से आया, ध्यान देने की बात है, इज इक्वल टू यहाँ लिखा a+3. बस यही आप पूरा गेम है. तो आप इसको ध्यान से लिखेंगे और अगर आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो आगे के सारे थ्योरीज को हम लोग फिनिश कर लेते हैं. फिर आप जब इसको बनाएंगे आपको बहुत ही आसान लगेगा. ठीक है. Okay, so now this is the next slide. So यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है कि इफ k is added to or subtracted from each item in the group, average increases or decreases by k. This was the concept that I was talking about. यही वो कॉन्सेप्ट है जहां पे हमें ध्यान देना है कि मान लो कोई एक फैमिली है और उनका एवरेज एज दिया जा रहा है मान लो 33 इयर्स. 33 इयर्स एक फैमिली का एवरेज एज है. 3 साल पहले उनका एवरेज एज क्या होगा, 3 इयर्स अगो उनका एवरेज एज होगा 30 इयर्स. न जाने कितने साल और कितने एग्जाम में इसके बेस्ड के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं. एक जगह और इस्तेमाल होता है इस फैक्ट का कि मान लीजिए आई रिमेंबर वन क्वेश्चन फ्रॉम कैट इटसेल्फ. एक एपी सीरीज जैसा कुछ दिया था, x कॉमा x+1 कॉमा x+2 कॉमा डॉट 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 अप टू n टर्म्स. ऐसा कोई एक एपी सीरीज दिया गया था या कंसेक्यूटिव नंबर अप टू n टर्म्स दिया गया था और उसका एवरेज था a. a is the average of this set of numbers and then b is the average of this set of number x+4 x+5 x+6 up to again n terms. ठीक है. तो ये इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, आप देखेंगे कि ईच टर्म इज इंक्रीज बाई 4. हर टर्म को 4 से बढ़ा दिया गया है. अब इसके जो ऑप्शंस थे, क्वेश्चन शायद ये कैट 2008 का है, उसमें पूछा गया था कि b माइनस a का डिफरेंस क्या होगा. अब इस पे जो बच्चे कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं है उनको बड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज ऑप्शंस थे द आंसर इज डिपेंडेंट ऑन द x, द आंसर इज डिपेंडेंट ऑन द n, द आंसर इज डिपेंडेंट ऑन द x एंड n. ऐसे के बहुत सारे ऑप्शन थे पर एक ऑप्शन था 4. योर आंसर विल बी 4. आपका आंसर 4 होगा क्योंकि ईच टर्म इज इंक्रीज बाय 4. तो जब हर एक टर्म को आप 4 से इंक्रीज कर देते हैं तो एवरेज भी 4 से इंक्रीज हो जाता है. अगर हर एक टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर हर एक टर्म को आप 5 से माइनस कर देते हैं तो एवरेज भी 5 से माइनस हो जाता है. इस फैक्ट को आपको समझने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे. वी हैव मेनी एग्जांपल्स. अभी हम लोग एक टॉपिक लिखते हैं अज्यूम्ड एवरेज का. व्हाट इज अज्यूम्ड एवरेज? दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हेन कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ लार्ज नंबर्स. फॉर एग्जांपल यू हैव नंबर्स लाइक 102, या तो फिर बहुत कम मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं है, 102, 105, 92, 103, 96 एंड 98. तो आप देखेंगे यू हैव 1 2 3 4 5 6 नंबर्स. अब इसका एवरेज निकालने के लिए वन कॉन्सेप्ट इज दैट यू एड अप द नंबर्स डिवाइड बाय 6. बट नो, आई विल अज्यूम द एवरेज टू बी 100. मैं एवरेज को जो है 100 मानूंगा यानी आंसर 100 नहीं है. उसके बाद क्या करूंगा, हर एक नंबर का उससे डेविएशन, यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप +2, यहाँ आप देखेंगे +5, ये हर एक नंबर का जो है
अज्यूम्ड एवरेज से डेविएशन बता रहा है, ठीक है। इस डेविएशन को मैं ऐड करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ +2 +5 +3, यानी ये +8 और ये -8, ये तीनों तो चला गया, ठीक है। +2 -2 चला गया, ये -2 चला गया, 5 8 3 चला गया, बचा सिर्फ -4, यानी डेविएशन सिर्फ -4 का है। -4/6 करना होगा और यहाँ आपको रखना होगा 100। सो फॉर्मूला इज लाइक दिस, आपने अज्यूम किया था एवरेज को 100, ओके, प्लस जो डेविएशंस है, सम ऑफ डेविएशंस, करेक्ट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये तरीका था कि पहले मैंने क्या किया, पूरे सेट का जो है वो अज्यूम किया कि एवरेज जो है वो 100 होगा, फिर हर एक नंबर से उसकी दूरी निकाली, जिसका प्लस में था वो प्लस में लिखा, जिसका माइनस में था उसको हमने माइनस में लिखा, फिर हमने उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है केवल -4, उस -4 को हम यहाँ लिखते हैं -4, मगर वो अकेला नहीं आएगा, बाई 6 करके आएगा, एंड यू विल गेट दी आंसर, राइट। यस, तो दिस इज अ क्वेश्चन टू थिंक ऑफ, ये एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि in the class average weight of a student is 60 kg, if a student weighing 68 kg joins the class, तो आदमी बढ़ गया है ना। how many students were there in the class initially, क्लास में पहले कितने बच्चे थे, उनका एवरेज वेट मेरे को दिया है 60 kg। तो एक तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि 60 kg हम मान लेंगे n बच्चे थे, तो टोटल वेट इज 60n, एंड देन वन मोर पर्सन 68 kg का आया है, और डिवाइड बाई n+1, हमेशा +1 होगा क्योंकि एक नया बंदा आया है, तो इट विल इंक्रीज बाई 1 ओनली, और नया एवरेज जो है वो हो जाएगा 61। तो ये एक बड़ा सिंपल तरीका है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको जो है n की वैल्यू मिल जाएगी। मगर ये क्वेश्चन यहाँ पे इस वजह से हम लोगों ने नहीं दिया है कि आप इसको एक जनरल ट्रेंडी मेथड से सॉल्व करें, बट फिर भी बिना इस तरह के सॉल्व किए आप नेक्स्ट मेथड जो मैं समझाने जा रहा हूं उसके लायक नहीं है। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप इस मेथड को समझ लें। 60 kg क्या है, एवरेज वेट है, बच्चे कितने क्लास में मालूम नहीं है, उसको आपने एन अज्यूम कर लिया, टोटल वेट क्या हो गया 60n, फिर नया बच्चा जो एंटर कर रहा है तो इट विल इंक्रीज द नंबर बाय 1, नए बच्चा जो इंक्रीज कर रहा है एवरेज भी 1 से इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 1 से इंक्रीज करेगा। तो हम क्या करेंगे, 60n जो टोटल वेट है उसमें 68 ऐड कर देंगे और n+1 से जो है हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपने देखा कैसे मैंने n+1 से डिवाइड किया है ना। डिवाइड करने के बाद नया एवरेज जो है वो 61 आ गया, करेक्ट। तो यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास एक क्वेश्चन हो जाएगा, 60n + 68 = 61n + 61, so n = 7। तो यहां तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, लेकिन मैं एक आपको मेथड सिखाना चाहता हूं। आप ऐसा समझिए कि लर्न दिस रूल। मान लीजिए कि पूरे पूरे क्लास के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं उनमें सबका वेट 60 kg है, ऐसा आप अज्यूम कर लीजिए, इससे कोई घाटा नहीं होने वाला है। अगर सबका वेट 60 kg होगा तो क्लास का एवरेज जो है वो भी 60 kg हो जाएगा, ठीक है। फिर एक नया बंदा एंट्री मारता है, एक नया बंदा जो वो एंट्री करता है, उसका वेट जो है वो भी आप कह रहे हैं 60 kg है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जहां पे पूरे क्लास का एवरेज वेट 60 kg है और जो नया बंदा एंटर कर रहा है उसका वेट भी 60 kg है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नाउ अगर ये बंदा यहां जाके इसको ज्वाइन करे, एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो न्यू एवरेज होगा वो आपका फिर से हो जाएगा 60 kg। यू नीड टू लर्न दिस फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप दुनिया जहां के मैथ्स यहां पे लगा लो, बट प्लीज लर्न दिस फैक्ट कि अगर एवरेज 60 kg है एक क्लास का जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मालूम नहीं है, और एक नया स्टूडेंट जो 60 kg का जाके उसको ज्वाइन करता है, एवरेज वेट नहीं बदलेगा। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूं तो इफ अ पर्सन हैविंग वेट equal to the average weight of a class joins the classroom,
द एवरेज वेट ऑफ क्लास डज नॉट चेंज। इससे फायदा क्या होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो बंदा आपका 60 केजी का आया है उसको मैं चेंज करके कर दूंगा 68 केजी। ठीक है, ये 60 केजी का वेट लेके आया था, अभी मान लीजिए उसके पास 68 केजी है, तो वो 8 केजी एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। 8 केजी एक्स्ट्रा क्या होगा, 8 केजी जो वो एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है पूरे क्लास में बटेगा, बटेगा ना, वो 8 केजी जब एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है पूरे क्लास में बटेगा, और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा 1 केजी का। आप खुद ही बताओ 8 केजी का सामान क्लास में कितने बच्चों को बांटा जाए ताकि हर बच्चे को एक एक केजी मिल जाए? आप कहेंगे 8। यानी कि क्लास में अभी 8 बच्चे मौजूद हैं, अभी 8 बच्चे मौजूद हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्लास में इनिशियली कितने बच्चे मौजूद थे, आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अगर आपको बात समझ नहीं आती है तो रिकॉर्डिंग को फिर से आप घुमा करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहां पे कुछ क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, उसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। द एवरेज वेट ऑफ 10 persons in a boat increases by 1 kg। ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का है। When one of them who weighs 70 kg is replaced by a new man, be a bit careful, क्योंकि रिप्लेसमेंट का मतलब है n चेंज नहीं हुआ है, जो एवरेज के नीचे में यहाँ पे n रह गया है वो बदला नहीं है। 10 लोग हैं, उनका एवरेज वेट, यानी कि 10 लोग पहले भी थे 10 लोग बाद में भी थे, ठीक है, और एवरेज वेट 1 केजी से इंक्रीज कर गया है। अगर मैं इसको इक्वेशन से बनाने की कोशिश करूं सो ऐसा कुछ लिखूंगा कि एवरेज वेट को पहले ए मान लेते हैं, 10 बंदे हैं सो 10 ए टोटल वेट, एक बंदे को निकाल दिया गया माइनस उसका वेट x, एक बंदे को लाया गया उसका वेट 70, कुछ इस तरह है ना। 10 ए क्या है, टोटल वेट है जितने लोग हैं, माइनस x जो निकल गया और प्लस 70 डिवाइडेड बाई 10 अगेन इज इक्वल टू हाउ मच, न्यू एवरेज इज a प्लस 1। ये एक तरीका है, यहां से आपका ए कैंसिल हो जाएगा और आपको x मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है कि आप जो है इतना टेंशन लो ही मत, आप बहुत ही सिंपल समझ लो कि 70 केजी का जो बंदा आया है वो कुछ एक्स्ट्रा, और जिसको आपने निकाला है उसका जो डिफरेंस ऑफ वेट है वो 10 केजी होगा, दैट्स इट। जिसको आपने निकाला है x केजी के वेट का और जिसको आपने इंक्लूड किया है 70 केजी के वेट का, उसका डिफरेंस जो होगा वो 10 केजी होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 केजी जो एक्स्ट्रा, ये जो 70 केजी का बंदा है ना, वो नहीं, who weighs 70 kg is replaced by a new man, the new man must be of 80 kg then, sorry, new man must be of 80 kg। यहाँ पे इक्वेशन उलट जाएगा, x माइनस 70, मुझे लगा किसी को रिप्लेस किया है, इसको 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 70 केजी का बंदा पहले से है, जो नया आदमी आया है वो 80 किलो का है, तो एक्स्ट्रा जो है वो 10 केजी लेकर के आया है, वो सब में बढ़ गया, नंबर ऑफ परसेंट 10 है हर सिचुएशन में, 1 केजी एवरेज जो है बढ़ गया है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल 7।